नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम मॉडर्न हिस्ट्री का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक भारत में प्रमुख जनजातीय और नागरिक आंदोलन के इम्पोर्टेंट प्रश्नों को देखेंगे। हर एक एग्जाम में इससे एक प्रश्न अवश्य पूछा जाता है। यूपीएससी, पीसीएस या स्टेट लेवल के कोई भी एग्जाम हो, उसमें एक प्रश्न इससे आपको अवश्य देखने को मिलेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। इसमें एनसीईआरटी के जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सके हैं उन्हीं को शामिल किया गया है। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम विजिट कर सकते हैं, वहां से आपको पीडीएफ मिल जाएंगे। पहला क्वेश्चन है, कुक्का आंदोलन को किसने संगठित किया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुरुराम सिंह। कुक्का आंदोलन को गुरुराम सिंह के द्वारा संगठित किया गया था। और आपको याद रखना है, कुक्का आंदोलन बहावी आंदोलन से बहुत कुछ मिलता था और दोनों एक धार्मिक आंदोलन के रूप में शुरू किया गया था, लेकिन बाद में राजनीतिक आंदोलन के रूप में परिवर्तित हो गए। और दोनों का समान उद्देश्य अंग्रेजों को देश से बाहर निकलना था। तो आपको याद रखना है, पश्चिमी पंजाब में कुक्का आंदोलन की शुरुआत 1840 में भगत जवाहरलाल के द्वारा शुरू की गई थी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुरुराम सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहां था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पटना में। 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र पटना में था। अंग्रेजी प्रभुसत्ता को सबसे सुनियोजित तथा गंभीर चुनौती बहावी आंदोलन से मिली। और आपको याद रखना है, 19वीं शताब्दी के चौथी दशक से 7वें दशक तक यह चलता रहा और इसका केंद्र कहां पे था? तो पटना में था। नेक्स्ट है, पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः एक विद्रोह था, किसका? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गारो का। आपको याद रखना है, पागलपंथी विद्रोह गारो का था। पागलपंथी एक अर्ध धार्मिक समुदाय था जिसे उत्तरी बंगाल के करम शाह ने चलाया था। और करम शाह के पुत्र उत्तराधिकारी टीपू धार्मिक तथा राजनीतिक उद्देश्यों से प्रेरित थे और उसने जमींदारों के द्वारा मुजारों पर किए गए अत्याचारों के विरुद्ध आंदोलन किया। और 1825 में टीपू ने शेर शाह पर अधिकार कर लिया और वहां राजा बन बैठा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, पागलपंथ की स्थापना किसने की थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, करम शाह ने। आपको याद रखना है, पागलपंथ की स्थापना उत्तरी बंगाल में करम शाह ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन फराजी विद्रोह का नेता था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दादू मियां। आपको याद रखना है, जब अंग्रेजों को पश्चिम बंगाल से बाहर निकाला जा रहा था तो उस समय इन लोगों ने बहावी आंदोलन के साथ मिलकर धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक तीनों क्षेत्रों में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया और उस समय इसका नेता दादू मियां हुआ था। नेक्स्ट है, मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व करने वाली जनजाति का नाम क्या था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खोंद। खोंद जनजाति के लोग तमिलनाडु से लेकर बंगाल और मध्य प्रदेश तक चारों ओर पहाड़ी क्षेत्रों में फैले थे और वह पहाड़ी क्षेत्रों में रहने के कारण यहाँ पे स्वतंत्र थे। और इन्होंने 1837 से लेकर 56 ईस्वी तक अंग्रेजों के विरुद्ध अपना विद्रोह जारी किया, जो मानव बलि का प्रथा को खत्म किया जा रहा था। नेक्स्ट है, कोल विद्रोह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बुद्ध भगत। छोटा नागपुर क्षेत्र में कोल विद्रोह का नेतृत्व 1831 से लेकर 32 ईस्वी तक बुद्धू या बुद्धो भगत एवं गंगा नारायण ने मिलकर किया था। तो आपको याद रखना है, कोल विद्रोह का नेतृत्व बुद्ध भगत के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, बघेरा विद्रोह कहां शुरू हुआ? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बड़ौदा में। बघेरा विद्रोह बड़ौदा में हुआ था। आपको याद रखना है, बघेरा विद्रोह 1818 ईस्वी में अंग्रेज सरकार के विरुद्ध किया गया था और बघेरा विद्रोह बड़ौदा में हुआ। बड़ौदा के गायकवाड़ में अंग्रेजी सेना की सहायता से बघेरा अधिक से अधिक एकत्र करने का प्रयत्न किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप बघेरा सरदारों ने विद्रोह कर दिया और यह क्रांति काफ़ी आगे तक चली और यह 1920 तक 1820 तक आसपास ये चला था और पूरा अंग्रेजी जितना भी क्षेत्र था उन सभी पर इन्होंने आक्रमण किया। नेक्स्ट है, बेल्लौर का विद्रोह किस गवर्नर जनरल के समय में समाप्त किया गया था? बेल्लौर का विद्रोह किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था? इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सर जॉर्ज बारलो।
आपको याद रखना है 1806 ईस्वी में सैनिकों ने अपने सामाजिक एवं धार्मिक रीति रिवाजों को हस्तक्षेप करने के कारण बेलडौर में विद्रोह किया और मैसूर के राजा का झंडा वहां पे फहरा दिया। तो यह विद्रोह सर जॉर्ज बार्लो के काल में हुआ था। नेक्स्ट है छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ? इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1820 में हुआ था। राजा कहलाने वाले छोटे सरदारों द्वारा शासित छोटा नागपुर के कोलारी आदिवासियों ने अपने क्षेत्र में अंग्रेजी सत्ता के विस्तार के लिए विरोध किया और वहां पे 1820 में यह आंदोलन प्रारंभ हुआ जिसे छोटा नागपुर जनजाति के द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट है संथाल विद्रोह किसके द्वारा नेतृत्व किया गया था? इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी सिद्धू कान्हू और भैरव चांद दोनों के द्वारा। आपको याद रखना है 1855 से 56 का संथाल विद्रोह एक प्रसिद्ध आदिवासी विद्रोह था जिसमें मूलभूत आदिवासी आवेग और ब्रिटिश शासन के पूर्ण तिरस्कार जैसी भावनाएं इसमें देखने को मिली और इसका नेता सिद्धू और कान्हू चांद और भैरव नामक 4 भाई थे जो इसका नेतृत्व किए थे। तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है निम्न में से संथाल विद्रोह कब किया गया था? आपको सन के अनुसार बताना है। इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1855 से लेकर 56 में। आपको याद रखना है संथाल विद्रोह का नेतृत्व 1855 से 56 में एक प्रसिद्ध आदिवासी विद्रोह था। नेक्स्ट है कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई है? आपको बताना है कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई है। आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए भील विद्रोह। भील विद्रोह कहाँ हुआ था? तो आपको याद रखना भीलों की आदिम जनजाति पश्चिमी तट का खाना देश में यह रहते थे और 1812 ईस्वी से लेकर 1819 ईस्वी तक इन लोगों ने अपने नए स्वामी अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया जो कहाँ पे रहते थे? मध्य प्रदेश में रहते थे। नेक्स्ट है मेवाड़ बांगड़ और आसपास के क्षेत्रों में भीलों के सामाजिक सुधार के लिए लसोड़िया आंदोलन का सूत्रपात किसने किया? इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी गोविंद गिरी। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में सुरजी भगत एवं गुरु गोविंद नामक समाज के उत्तरार्धिक सुधारकों ने समाज में अपने स्थिति को आगे बढ़ाने के लिए राजस्थान के मेवाड़, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ इन सभी रियासतों में भील जनजाति के सामाजिक सुधारों के प्रयास हेतु लसोड़िया आंदोलन की शुरुआत की और इसके मुख्य इसमें थे सूत्रपात गोविंद गिरी। नेक्स्ट है उलगुलन विद्रोह किससे जुड़ा था? आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिरसा मुंडा। मुंडा विद्रोह के नेता बिरसा मुंडा थे और उन्होंने उलगुलन जिसे महान हलचल कहा जाता है इससे जुड़े हुए थे। नेक्स्ट है मुंडा विद्रोह का नेता कौन हुआ करता था? आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा मुंडा विद्रोह के नेता थे। नेक्स्ट है जिस आदिवासी नेता को जगत पिता कहा जाता था वह कौन था? आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा को जगत पिता या धरती का आबा कहा जाता था और मुंडा आदिवासियों ने विद्रोह अपना 1899 से लेकर 1900 के बीच में शुरू किया था और इसके नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो आपको याद रखना है बिरसा मुंडा ने इसका नेतृत्व किया था। नेक्स्ट है बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे? आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ई। आपको याद रखना है इनमें से कोई यहाँ पे ऑप्शन नहीं है। 1899 से लेके 1900 के बीच में मुंडा आदिवासियों ने बिरसा मुंडा का नेतृत्व में किया था और यह विद्रोह भूमि व्यवस्था में परिवर्तन और जितना भी आदिवासियों का शोषण करने वाले बाहरी लोग थे उनके विरुद्ध शुरू किया गया था। बिरसा मुंडा जनजाति का यहाँ पे शासन स्थापित करने की बात बिरसा मुंडा के द्वारा किया गया लेकिन वे किसी राज्य से किसी के पक्षधर इसमें साबित नहीं हुए। तो आपको याद रखना है आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आपको याद रखना है बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र रांची से लेकर भागलपुर तक था। बिरसा मुंडा का मुख्य उद्देश्य जनजातियों को समाज में सुधार लाना और ब्रिटिश सत्ता से उन्हें दूर करना था। बिरसा मुंडा ने अनेक देवताओं की पूजा को छोड़कर अपने अनुयायियों को एक ईश्वर यानी सिंह का बोंगा का पूजा करने का आह्वान किया और बिरसा मुंडा को दबाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने
सैनिक शक्ति का बहुत प्रयोग किया था। तो इसका कार्य क्षेत्र रांची से लेकर भागलपुर तक फैला था। नेक्स्ट है जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठक्कर बापा ने। ठक्कर बापा ने जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किया और यह हरिजन सेवक संघ के महासचिव थे। 1933 से 34 के दौरान इन्होंने गांधी जी के साथ देश का भ्रमण किया और ये सर्वेंट सोसाइटी के सदस्य भी रह चुके हैं। नेक्स्ट है हौज विद्रोह कब हुआ? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1820 से 21 के दौरान हौज विद्रोह का नेतृत्व किया गया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित घटना के अनुसार क्रम बताना है कि कौन सा घटना कब हुआ था। तो आप वीडियो को इसको पॉज करके रोक करके सोचे इसका आंसर क्या होगा। मैं यहाँ पे आंसर बता देता हूँ, ऑप्शन डी इसका सही है। आपको याद रखना है प्रश्न में जो क्रम दिया है, सबसे पहले आपको संथाल विद्रोह कब हुआ था याद रखना है, 1856 में हुआ था संथाल विद्रोह। उसके बाद सिपाही विद्रोह 1857 में हुआ है। उसके बाद नील विद्रोह 1860 में हुआ है। उसके बाद दक्कन दंगे विद्रोह 1875 में हुआ है। तो आप क्रम के अनुसार यहाँ पे इसको सजा सकते हैं, ऑप्शन के अनुसार, प्रश्न के अनुसार इसको सजाना है। नेक्स्ट है 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सही है। मोपला विद्रोह मालाबार में, आपको याद रखना है मोपला विद्रोह केरल के मालाबार क्षेत्र में 1921 में हुआ था। और यहाँ पर काश्तकार अधिकतर बटाईदार मुसलमान थे तथा जमींदार अधिकतर हिंदू थे। और आंदोलन जो शुरू हुआ था जमींदारों का शोषण के खिलाफ शुरू हुआ था, जो 1921 में मालाबार में क्षेत्र में हुआ था। नेक्स्ट है अंग्रेजों के विरुद्ध भीलों द्वारा क्रांति की प्रारंभ कब की गई थी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, याद रखना है मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र में इसकी प्रारंभ की गई थी क्रांति। भीलों की आदिम जनजाति पश्चिमी तट के खाना देश क्षेत्रों में निवास करती है। और आपको याद रखना है 1812 से 19 के दौरान इन लोगों ने अपने नए स्वामी अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। और यहाँ मुख्यतः महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में इसका विस्तार क्षेत्र ज़्यादा था। तो यह जो है मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में इसको शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह प्रथम नेता कौन था जिसने भारत में मजदूर आंदोलन के संगठित करने का काम किया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, NM लोखंडे। नारायण मेधाजी लोखंडे ने भारत में श्रम आंदोलन के अग्रदूत जो माने जाते हैं। 19वीं शताब्दी में कपड़ा मिल में काम करने वाले कामगारों के प्रति परिस्थितियों में सुधार करने का प्रयास किया। तो आपको याद रखना है आंसर इसका सी हो जाएगा। तो मैंने इसमें टोटल जितना भी NCERT से इंपॉर्टेंट प्रश्न बने थे उन्हीं को शामिल किया गया था। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। और जो दोस्त चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती जाए। और अगला आप पार्ट इसको नहीं देखे हैं तो आप आधुनिक भारत का प्ले लिस्ट में जाके वहाँ से विजिट करके इसको देख सकते हैं। PDF के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से आपको सभी PDF मिल जाएंगे। तो मिलते हैं नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।